ये ट्रम्प। अब ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए। पहले उसको कनाडा चाहिए था। उसके अलावा उसको गाज़ा का तो उसको ब्यूटीफुल बनाना ही है, क्योंकि हम सब अंधे और बेवकूफ़ हैं जिन्हें लगता है कि गाज़ा में कुछ गलत हो रहा है या ऐसा है। हम वी आर द स्टूपिड पीपल। जहाँ वॉर चल रहा है, मतलब ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, मतलब वी आर स्टूपिड। और ट्रम्प, द किंग ट्रम्प के हिसाब से ग्रीनलैंड अब उन्हें मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी ज़रूरत है। उनको सिक्योरिटी चाहिए। मैं इस बात को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ नोइंग अबाउट इट, इट्स इन द न्यूज़ एवरीवेयर, बट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इन फोकस इज रेजिंग द राइट काइंड ऑफ लीडर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझिए कि हम क्या हमेशा ये सोचते हैं कि एक दिन दुनिया में सारी इक्वलिटी और सब कुछ बराबर और बढ़िया हो जाएगा और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा। नहीं नहीं नहीं, हमेशा ये होता है कि हर जगह डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो या नहीं हो, पावर हमेशा कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कुछ लोगों के हाथों में नहीं हो पावर। उसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कोई भी सिस्टम उठा के देख लीजिए, कुछ चूज एंड फ्यूज के हाथ में पावर होती है। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें हम चूज करते हैं वो कैसे लोग हैं। और आप देखेंगे अधिकतर ऐसा होता है कि इलेक्शन हो या कुछ भी हो, वो नेता कैसा है या वो चॉइस कैसी है, इस पे बहुत कम ध्यान है। ज़्यादातर लोग उसके डिबेट और उन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसका लॉन्ग पर्सनल हिस्ट्री नहीं देखते, कभी इन चीज़ों को चेक नहीं करते कि उस आदमी ने पास से लेके अभी तक क्या किया है, जिसका बहुत ज़्यादा एविडेंस होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम सही लोगों को पावर में नहीं चूज करेंगे, अगर जिन लोगों को हम पावर में चूज कर रहे हैं उनका कैरेक्टर टेस्ट सही नहीं है, जिसके लिए हमारी सोसाइटी में कोई टूल भी नहीं है वैसे, और ना ही हम ऐसा कोई डेफिनेशंस बनाते हैं कि ये तो हमारा नेता कैसा हो, ये हम नहीं करते। हमारा नेता तो भाई बस पावरफुल हो और फिर वो अपने हिसाब से नचाता रहता है। और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल पावर की बात कर रहा हूँ कि गीता में कृष्ण कृष्ण थे, उनके मॉरल्स कृष्ण जैसे थे, वो भगवान वाले मॉरल्स थे, वो भगवान थे। या सिंपल शब्दों में बोलो तो राइचस थे, धर्मा फॉलो करते थे। और अगर ऐसे लोगों को पावर मिले तो चीजें अच्छी जाती है। नहीं तो ये ट्रम्प ट्रम्प है, पावरफुल, राइचस, ऑन धर्मा, ग्रीनलैंड दे दो। इट्स लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम, इट्स लाइक फ्रिक्शन, इट्स लाइक वर्स्ट काइंड ऑफ कॉमेडी कि बैठे बैठाए पूरा नेटो सबको तोड़ना है। क्यों? चूंकि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। और फिर अभी आज ही न्यूज़ आई कि अब नहीं चाहिए, क्योंकि वो नेटो वालों से बात हो गई। बुलशिट। एनीवेज, it's very important that we choose the leader who have the right dharma. And dharma means not dharm, like Hindu dharm, Punjabi dharm, not dharm. Dharma means basically द एक्ट जिसमें तराजू हो राइचसनेस का। एंड ऐसे स्केल्स चाहिए कि हम ऐसे लोगों को नाप पाए जो कि जिनके एक्शन थे हमें वो राइचस दिखें, या राइचस हो, उनने प्रमाणित किया हो कि वो राइचस है। नहीं तो आज ट्रम्प है, कल ट्रम्प चला जाएगा, लेकिन फिर कोई आएगा और फिर ऐसे ही बवाल करेगा, और हिस्ट्री बड़ी भरी पड़ी है ऐसी लोगों से। आई गेस दैट्स द मैसेज।